हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है YGW और यहाँ पे कंटेंट आता है मेरी जेई प्रोग्रेस से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रोग्रेस अपडेट से। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो आज मैंने लेक्चर नंबर 6 करा अपना क्या है इसका नाम सॉल्यूशन चैप्टर्स का। और रही बात मैथ में, मैंने करा लेक्चर नंबर 4 ऑफ मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट बाय द वन एंड ओनली AK47 सर। AK47 का मतलब है ये वाले सर, ये वाले सर, अरविंद भाई सर, ठीक है। AK47 मैं इनको बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कोई और बोलता है नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ, ठीक है। एक तो आज मैंने ये वाला लेक्चर किया, ठीक है। इसका लेक्चर बनाया, इस देखो मैं बताता हूँ कि मैंने लेक्चर नंबर 4 किया अपना। लेक्चर नंबर 4 किया मैंने मैथ्स में, इसके नोट्स बनाए और फिर मैं 30 मिनट का वन शॉट देखा था जो मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज का मेरा बैकलॉग है क्लास 11 का। तो मैं सोच रहा हूँ इस हफ्ते में उस बैकलॉग को भी थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरे क्विजर के टेस्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा तो उसमें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं करता रहता हूँ और 3 पेजेस मैंने बुक रीडिंग करे इस वाली किताब से और 3 ही पेज मैंने करे इस वाली किताब से बुक रीडिंग, ठीक है। मैं उसको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और लेक्चर नंबर 6 में ये वाला दिखाई चुका हूँ, मैंने ये करा, इसके नोट्स बनाए, इसका होमवर्क और DPP मैंने नहीं करा है, बस 5 सवाल लगा ली थी ऐसी। और अपन बात करें मैथ्स में, मैंने 4 सवाल लगाए थे और ये शीट है मेरा उसका रिवीजन का। यह GOC की शीट है मेरे पास, तो उसमें बहुत सवाल आसान होते हैं, ज़्यादातर सवाल आसान होते हैं, तो उसमें जल्दी से सवाल हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको एंड में रखता हूँ कि अगर जैसे कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, जैसे कि मेरे 16 क्वेश्चन बच रहे थे 60 सवाल होने में, तो मैं इसमें से कर लेता हूँ, जल्दी हो जाते हैं, 10-20 मिनट में लगे थे तो 16 सवाल हल हो गए ठीक है। तो आज मेरे 62 क्वेश्चन हैं और 2 लेक्चर है जो मैंने आज किए हैं। अगर घंटे के हिसाब से मजदूरी की बात करी जाए तो मैं 8 घंटे की मजदूरी अपनी कंप्लीट करके सो रहा हूँ। भगवान को जवाब दूंगा कि 8 घंटे मैंने काम किया है, ठीक है। और ये जो मेरा 8 घंटे होते हैं ना, ये बहुत कैलकुलेटेड होते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। और इसमें ही मेरा लेक्चर, नोट्स, DPP, होमवर्क सारे 8 घंटे में ही मैं करने की ट्राई करता हूँ। हो नहीं पाता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, अगर मैं 10 से 12 घंटे का टाइमर लगाऊंगा, पर एक्चुअल में अगर तुम देखोगे ना तो ये 8 घंटे ही ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि 10 के करीब करीब घंटे बैठते होंगे, क्योंकि भाई 1-2 घंटा तो पता भी नहीं पड़ता कि छोटी मोटी चीज़ों में बिल्कुल काउंट ही नहीं करता। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं ये चिट बना रहा हूँ, तो ये मेरा इसमें पार्ट नहीं है, मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। तो मैं रेस्ट ले रहा हूँ, ये पार्ट नहीं है उसका। तो बस मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आप, मैं इतना बोलूंगा कि बहुत एग्जैक्ट होता है मेरा टाइमर, ठीक है। किताबों पर, किताबों में से मैंने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा, तो अरे वाह, पहले यार ही तुरंत ही बोल गया। मैं दिखाता हूँ, मैंने पढ़ा ये वाला, ये है एरर एंड मेजरमेंट का SKC की बुक। मैंने आज 3 पेज पढ़े, एक ये वाला पेज, एक ये वाला पेज, एक ये वाला पेज। इसमें से ना कुछ कुछ जैसे कि तुम सवाल देखोगे तो क्लास 12 के लेंस फॉर्मूलाज वगैरह पे हैं, मतलब 11 10th में भी पढ़ाए जाते हैं, बट वो ढंग से मुझे याद नहीं है, ठीक है। और कुछ कुछ जैसे कि यहाँ पर करंट का भी है, ये देखो करंट वाला भी है सवाल, ये देखो करंट वाला सवाल भी है। कुछ कुछ 12th की बेसिस पे है, तो मुझे उनमें दिक्कत आ रही थी समझने में, वरना ओवरऑल तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर बात करें इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भाई मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैंने यहाँ तक सवाल किए थे, मैंने इस पर चिट लगाना भूल गया। 1 2, और ये मैंने 3 पेजेस पढ़े थे और ये मेरे कल के हैं। ये वाला सवाल ही मैंने किया था, ये भी करने की ट्राई करी थी भाई, एक भी नहीं बना सवाल मेरे से, ठीक है। ये वाला तो बन गया खैर। और बात करें, ये तो कोई, ये दोनों सवाल नहीं बने मेरे से। तो मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल वाले टर्म्स है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के यूज हो रहे हैं, वो भाई बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे। जब मैंने रूडी सर से पढ़ा था तब भी नहीं समझ में आए थे, और जब मैं इस किताब से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम है ही। इस प्रॉब्लम को डील करने का भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं दोबारा से अपना नोट्स को रिवाइज करूं और इसको और ढंग से पढ़ने की ट्राई करूं, तो शायद से वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और बस देखो, यही था आज के प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अगर तुम्हें ये प्रोग्रेस अपडेट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तो और अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आए तो नीचे हाइप का बटन होगा, तो उस हाइप को भी बटन को दबा देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। हाइप करो मत करो, बट एक प्यारा सा कमेंट भाई मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। आज कमेंट आया था एक कि मतलब अभी तुम लगे रहो और करते रहो, हमें मोटिवेशन मिलती है तुम्हारे जैसे देख के कि तुम भी एक चूतिया और है जो कम पढ़ता है ठीक है। तो मुझे वो कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कमेंट कर दोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।